लग गई आग मेरे घर में अब बचा ही क्या है। लग गई आग मेरे घर में अब बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आप सबके लिए यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आई कांट डिस्क्राइब इन अ वर्ड, क्योंकि मैं इसमें करने वाला हूं लाइन एक्सप्लेनेशन। क्योंकि लाइन एक्सप्लेनेशन, चूंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि लाइन एक्सप्लेनेशन आपका प्रोज और पोएट्री, मैं सबसे पहले इसको अच्छे ढंग से क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, कि जितने भी आपके लाइन एक्सप्लेनेशन आते हैं वो सब मैं बताने वाला हूं उसका क्या एक बेसिक ट्रिक हो सकता है, कैसे हम एक बेहतरीन वे से बिना ज्यादा मेहनत किए हुए कैसे हम लोग कर सकते हैं। बस 10 या 15 मिनट के वीडियो से आप आसानी से सीख सकते हो। तो सबसे पहले लाइन एक्सप्लेनेशन आपका प्रोज से भी पूछा जाता है। प्रोज का मतलब समझिए ना, कहानी, और पोएट्री से भी पूछा जाता है। आप एकदम टेंशन मत लो, आपका भाई, आपका SWD स्टडी विद डेडिकेशन आपके साथ है। हम लोग ऐसा मान के चले हैं कि जितना हम लोग पढ़ा देंगे उससे ज्यादा, तो सोचिए उसके अंदर, मतलब समझिए ना कि उसके आसपास से ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछने का बिहार बोर्ड का औकात ही नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले अगर बात किया जाए प्रोज और पोएट्री का, आराम से इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि बात, मामला जो है बड़ा गंभीर है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव कमेंटेड इन माय कमेंट बॉक्स कि सर हम लोग को लाइन एक्सप्लेनेशन लिखने ही नहीं आता है। प्रभु, क्या हो गया आजकल के स्टूडेंट को कि आप लोग को लाइन एक्सप्लेनेशन जैसा सिंपल चीज नहीं लिखने आ रहा है। इसका मतलब आप इंग्लिश से बहुत दूर हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें प्रोज का, तो प्रोज से आपका दिया जाता है 4 लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। और सेम पोएट्री से भी आपका 4 लाइन एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ठीक है ना। चाहे बात प्रोज का हो और चाहे बात पोएट्री का हो। हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया लाइन एक्सप्लेनेशन का? 8, ठीक है ना। बट सबसे बड़ा खुशी का बात यह है ना कि आपको 4 में से ना प्यारे साथियों मात्र बनाना कितना है? 1, और वही एक क्वेश्चन आपका दिया जाता है कितने नंबर का? 4 नंबर का। इस वीडियो को देखने के साथ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो ये मतलब एक होता है ना हेजिटेशंस एंड व्हाटएवर, जो कुछ भी होता है आपके माइंड में विच इज गोइंग ऑन, जो भी चल रहा है वो क्लियर होने वाला है। और पोएट्री जो आपका होता है ना, वो भी आपका 1 ही पूछेगा और ये भी 4। तो मामला भाई गंभीर है, क्योंकि 8 नंबर का भाई बात है, और 50 नंबर में 8 नंबर आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है ना जी। चलिए, तो यहां हम लोग समझते हैं बनाना 4 देता है और बनाना है 1। अब आपके माइंड में सर कुछ ऐसा हम लोग को ट्रिक बताइए ना, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग का दिन बीतता है ना, पता ना क्यों हमारे माइंड में ऐसा आता है ना कि सर कुछ ऐसा बता दो ना जो डायरेक्ट एग्जाम में मैच कर जाए। मैं वही बातें कर रहा हूं। ये एकदम 100% बात याद रखिए, प्रोज से कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1, 2, 3 और 4, ये जो चैप्टर 4 है आपके प्रोज सेक्शन का, इतना पढ़ना है। इतना ही चैप्टर से आपको 1 या 2 आएगा। सर ऐसा कुछ करिए ना जिससे हम लोग को वही लाइन एक्सप्लेनेशन आ जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, कभी भी बिहार बोर्ड ना लाइन एक्सप्लेनेशन को रिपीट नहीं करता है, मतलब मैक्सिमम टाइम, बहुत ही रेयर केस में। तो ये लाइन एक्सप्लेनेशन सर हम लोग लिखेंगे कैसे, मैं ना बताता हूं। आप टेंशन में आ जाते हो, आपका भाई आपके साथ है तो टेंशन लेने का जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रोज आपका 4, ठीक है ना, और आपको लिखना कितना है जी? 1, वही कितने नंबर का? 4 नंबर का। पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात पोएट्री का भी सेम है, आपको पढ़ना है चैप्टर 1, 2, 3 एंड 10, ठीक है ना। चैप्टर 1, 2, 3 एंड 10 चैप्टर पढ़ना है। इधर से भी 4 चैप्टर और यहां से भी आपको 4 चैप्टर पढ़ने का जरूरत है, चाहे बात प्रोज का हो चाहे बात पोएट्री का हो। सिंपल वे से आप समझ सकते हो कि इतना से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं कहां प्यारे साथियों? तो हाउ टू एक्सप्लेन लिखते हैं ना, हाँ एक्सप्लेन लिख देते हैं। हाउ टू एक्सप्लेन एनी लाइन लिख सकते हैं। हाउ टू एक्सप्लेन
एनी लाइन, लाइन को आखिर एक्सप्लेन हम लोग कैसे करें, ठीक है ना। कोई लाइन यदि आपको दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए, एक बेहतरीन मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ये इस ट्रिक से ना आप आसानी से मैक्सिमम 8 में 8 ला सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब है जो स्टूडेंट बहुत वीक भी होंगे ना, इस चीज को लिखकर आराम से 8 नंबर में 6-7 नंबर ला सकते हैं, बहुत वीक। मैं मॉडरेट और इंटेलिजेंट का बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडरेट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट हु डोंट नो हाउ टू राइट लाइन एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका लाइन दिया हो, तीन चीजें आपको फॉलो करना, मात्र 3 चीजें। सुनिएगा, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, जिस ट्रिक के लिए आप बेताब रहते हैं, जिस ट्रिक के लिए आपका दिल एकदम धड़कते रहता है कि सर कुछ ऐसा लाओ ना जिससे हमारा लाइन एक्सप्लेनेशन बन जाए, हमारा एसे बन जाए, हमारा एप्लीकेशन लिखा जाए, हमारा लेटर लिखा जाए, हमारा क्वेश्चन आंसर लिखा जाए। तो वही ट्रिक मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है जो चैप्टर का लाइन दिया हुआ है, मतलब नेम ऑफ चैप्टर, नेम ऑफ चैप्टर। सुनिएगा ध्यान से थोड़ा देखकर वीडियो में कमेंट करिएगा कि अरे सर आपने तो ऐसा बता दिया कि दिल मेरा जिसके लिए एकदम बेकरार था, जिसके लिए दिल मेरा तरस रहा था कि सर कोई ऐसा ट्रिक लाए जिससे मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन हल हो जाए, आपने तो पूरा का पूरा उसका हल तो छोड़िए, ऐसा बताया कि हम लोग भी लिख सकते हैं सर, ना पढ़ने वाला स्टूडेंट भी। नेम ऑफ चैप्टर कहने का मतलब जैसे जो लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, जो लाइन दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई लाइन दिया हुआ रहेगा, जैसे एक लाइन ले ही लिया जाए, क्या बोलता है पब्लिक, आइए मान लीजिए हमने एक लिया लाइन, जैसे सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which point out to man the path of duty, the path of duty। एक सेकंड जरा रुकिएगा, एक सेकंड जरा रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। इस लाइन को मान लीजिए आपको लाइन एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है ना। आइए, तो सबसे पहला ट्रिक हमारा क्या था, नेम ऑफ चैप्टर, मतलब जिस चैप्टर, नेम ऑफ चैप्टर एंड व्हाट इज द चैप्टर, व्हाट इज द चैप्टर। ये क्या लिख दिए सर, इतना क्या लिख दिया, हम लोग को समझ में ही नहीं। अरे भैया रुकिए ना, थोड़ा सा समझने का तो कोशिश करिए। आप ये बात दोनों समझिए कि चैप्टर का नाम लिखना है और चैप्टर क्या है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन दिया हुआ है, यही लाइन, दोनों एग्जांपल लेकर चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मतलब सबसे पहले ये लाइन लिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल एसे। चूंकि ये आपका एसे है तो व्हाट इज द चैप्टर, एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इतना आराम से लिख लीजिएगा, मेरे को मालूम है, लिख लीजिएगा प्यारे साथियों। दूसरा नंबर, अबाउट राइटर एंड, मतलब जितना भी, एंड अबाउट हिम, मतलब आप अबाउट इतना लिखिए ना, इतना लिखिए, एक मिनट रुकिए, अबाउट राइटर एंड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, मतलब जितना हो सके आप जितना राइटर के बारे में जानते हो, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनको क्या मिला है, उनका मान लीजिए अगर कुछ है लिखा हुआ जैसे ऑटोबायोग्राफी, जो कुछ भी उन्होंने क्या क्या काम अपने लाइफ में किया है, जो भी इंट्रोडक्शन आप जानते हो उनके बारे में पूरा लिख डालो, पूरा लिख डालो। और तीसरा एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग आपको ध्यान देना है, यहां हम तीसरा लिखने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे साथियों कि मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन, मीनिंग ऑफ द
गिवन लाइन, मतलब दिए हुए लाइन का मीनिंग लिखना है, उसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले इन तीनों पर आइए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले बताइए, आप लोग को आग वाला इमोजी कमेंट करना होगा आपका भाई के लिए, अपने भाई के लिए, कि नहीं भैया नहीं सर, आज के बाद हम लोग लाइन एक्सप्लेनेशन में कोई गलती नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी चैप्टर से उठाकर दे दो चीजें तो हम आसानी से लिख लेंगे। सबसे पहले चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, और राइटर के बारे में आसानी से। यही सेम चीज अप्लाई करना है आपको पोएट्री के लिए भी प्यारे साथियों, चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, दोनों के लिए आपका नेम ऑफ चैप्टर मान लीजिए पोएट्री का भी, ठीक है ना, और अबाउट राइटर, अबाउट पोएट हम यहां लिख देते हैं, क्या दिक्कत है जी। और तीसरा में जो लाइन आपको दिया हुआ है वो लाइन, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है कि मेरे जितने प्यारे प्यारे छोटे मोटे सुंदर, ठीक है ना, काले कलूटे, ठीक है ना, गोरे, जितने स्टूडेंट होंगे आसानी से सीख गए होंगे कि हाँ भैया चैप्टर का नाम लिखेंगे और चैप्टर क्या है लिखेंगे, उसके बाद राइटर और पोएट के बारे में लिखेंगे, और जो भी मीनिंग होगा लाइन का, उस लाइन के मीनिंग को आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। क्या बोलता है पब्लिक, आजा आजा। देखो सबसे पहले कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट, मतलब सभ्यता वह मोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब व्यवहार का वह साधन है जो किसी व्यक्ति को बताता है, क्या बताता है, कि हमें अपना ड्यूटी करना चाहिए। यही ना बाबू लोग। तो सबसे पहले इस लाइन को लिखेंगे कैसे, हम नहीं लिखेंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूं, कमेंट में आपको कमेंट करना है। यह वीडियो सिर्फ ट्रिक के लिए था, क्या ट्रिक के लिए, कि कोई भी लिख लीजिए। अगला वीडियो में मैं लाऊंगा कि कैसे आखिर आप लाइन एक्सप्लेनेशन को, कोई भी चैप्टर हो, जैसे मैं लाइन एक्सप्लेनेशन ये लिख दिया, इसका पूरा का पूरा मैं लिखा भी दूंगा। मैं अभी बता देता हूं, ऐसे थोड़े छोड़कर भाग रहा हूं ना। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैज बीन रिटेन बाई बापू और द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। इतना लिख दिए। अब आइए उनके बारे में। ही वॉज बॉर्न इन, उनका जन्म 1869 एंड डाइड इन 1948। इतना लिख दिए। ही वॉज डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स 1915 टिल 1948, वो 1915 से लेकर 1948 तक, जो भी और भी जानकारी जानते हो, जो भी। अब इतना लिखने के बाद ना बाबू लोग, जब आप थर्ड पॉइंट लिखे मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन, तो यहां से पैराग्राफ थोड़ा चेंज कर लेना और लिख देना बाय दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट। यहां तक सबको लिखना है, से दैट। अब इसके बाद जो भी, अब किसके बारे में बता रहे हैं, सिविलाइजेशन के बारे में। वांट टू से दैट अबाउट सिविलाइजेशन, क्या जी, इट इज अ मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट, विच इज से दैट, विच इज पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब इशारा करना, ठीक है ना। टू एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, कि किसी भी व्यक्ति को उसको अपना ड्यूटी करना चाहिए। मतलब कि दो चीजें और तीसरा चीज में उसका क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। आ रहा बात समझ में ना। आप सभी लोग बताना कमेंट करके कि यस भैया, आज के बाद आप कोई भी लाइन एक्सप्लेनेशन दो चीजें आ गया। भैया जानते हैं तीसरा चीज में बड़ा गलती, समझ में नहीं आ रहा तीसरा चीज कैसे लिखेंगे। तो दो चीज समझ गए ना, हम लोग का 5-6 नंबर का काम हुआ ना। तीसरा लाइन अगर नहीं आ रहा है तो लाइन छापने आता है ना, पूरा लिख देना और इसका थोड़ा बहुत मतलब लिख देना, आसानी से हो जाएगा। कोई नहीं काट सकता है, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज देखा जाता है। आया बात समझ में। तो दूसरा वीडियो मैं तुरंत लेकर आ रहा हूं, लाइन एक्सप्लेनेशन हैकर वाला। आप कमेंट में छाप दीजिए कि आपके जैसा कोई नहीं, आज आपने सिखा दिया। जल्दी से दूसरा वीडियो लाइए और हम लोग को यह बता दीजिए कि हम लोग भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।